जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन राधे मोहन चैनल में। और देखिए श्रावण माह चल रहा है। भगवान विष्णु अभी जहाँ योग निद्रा में है वहाँ भोले बाबा पूरे संसार का पालन कर रहे हैं। और भोले बाबा देवादिदेव महादेव ही इस समय पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। श्रावण माह में उनकी विशेष पूजा की जाती है। तो यदि आपके घर के पास भी शिवालय है तो आप वहाँ अवश्य जाएं। और अपने घर पर भी आप शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। और देखिए हम प्रतिदिन इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी और श्री राधा रानी जी को प्रातःकाल उठाते हैं। देखिए श्रावण माह में ऐसी कथा है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था तो उसे भगवान शिव शंकर ने अपने कंठ में वो हलाहल विष जिसे कोई भी लेना नहीं चाहता था, न देवता उसे स्वीकार कर रहे थे ना ही उसे राक्षस स्वीकार कर रहे थे, तो शिव शंकर भोले बाबा ने उसको पी लिया था। उसके पान से उनका जो कंठ है वहाँ पर उन्होंने उसको रोक लिया था तो वो नीला पड़ गया था। और विष इतना ज़्यादा हलाहल था, इतनी उसकी उष्णता थी, तो उसको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भोले बाबा पर जल समर्पित किया था। तभी से ये हर बार सावन में भोले बाबा पर जल समर्पित करने के लिए कांवड़िए जल लेकर जाते हैं और गंगा जल से शिव शंकर भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। तो देखिए जो भी इस प्रकार से विशेष दिन होते हैं और जिन भी देवताओं को समर्पित होते हैं उनकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। और जब हम शिवालय जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत अधिक पॉजिटिविटी आ जाती है। शिवालय जाना चाहिए, प्रतिदिन सुबह शिव शंकर भोले बाबा पर जल चढ़ाना चाहिए। संध्या समय आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और अब तक यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब से आप उसे प्रारंभ करना चाहें आप कर सकते हैं। वैसे तो इसका नियम पूरे माह के लिए होता है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपका पार्थिव शिवलिंग का पूजा अभी प्रारंभ नहीं हो पाया तो आप अभी भी कर सकते हैं। और देखिए प्रातःकाल हम भगवान को उठाते हैं, उनको उनकी बांसुरी देते हैं, उनको जल आग्रह करते हैं, साथ ही हम उनके पास में कुछ पुष्प चढ़ाते हैं और इस तरह से हम उनका पूजन अर्चन करते हैं। और उसके बाद में हम उनको स्नान कराने के लिए एक पात्र में देखिए स्वास्तिक बना रहे हैं। आजकल आप शिव शंकर भोले बाबा की जब भी पूजा करें तो उनको बेलपत्र हो सके तो चढ़ाएं, शमी दल चढ़ाएं, मदार का पुष्प चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। भोले बाबा को ये सब बहुत प्रिय है। और शिव शंकर बाबा इतने भोले हैं कि वो भक्तों की निर्मल भाव है उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों से केवल एक लोटे जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं देवादिदेव महादेव। इस तरह से आप उनकी पूजा अर्चना करें। और यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित कर रखा है, आप ठाकुर जी के सेवक हैं, तो ठाकुर जी की भी इसके सेवा पूजा करें। और ये माह बहुत पुण्य फलदायी होता है। सावन में सभी मनोरथ सिद्ध करने वाले बहुत सुंदर सुंदर त्यौहार आते हैं और ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम पूजा अर्चना करें। देखिए हमने पीछे फूल बंगला भी बनाया है जिसमें हम अपने ठाकुर जी को आजकल फूल बंगले में भी सेवा दे रहे हैं। अब हम ठाकुर जी और शिव जी को हमने स्नान कराया, पहले हमने जल से स्नान कराया, फिर कच्चे दूध से, फिर पुनः जल से स्नान करा के और हमने फिर ठाकुर जी और शिव जी का श्रृंगार किया। उसके बाद में हमने उनको उनके सिंहासन पर विराजित करके अब हम पूजन कर रहे हैं। इस पूरे माह आप गौ माता का पूजन करें, देसी घी का दिया जलाएं, ठाकुर जी की जैसे हम नियमित पूजा करते हैं ये वही वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से हम प्रतिदिन अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं। शिव शंकर भोले बाबा पे भी जल चढ़ाएं, अवश्य इसका नियम बनाएं। अच्छा सावन में देखिए कुछ लोग बहुत सारे नियम उठाते हैं, कुछ लोग जूता चप्पल नहीं पहनते, कहीं कहीं पे तो लोग अपने खाने की बहुत प्रिय चीज़ें छोड़ देते हैं। तो जो भी आपके लिए संभव हो वो आप कर सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या कोई और समस्या है तब आप साधारण भगवान के नामों का जप करते हुए पूजन करें, वो ही बहुत सार्थक और समर्थ है आपके सभी दुखों को दूर करने के लिए। और देखिए पूजा पाठ हमारे मन की शांति के साथ साथ हमारे जीवन में जो चमत्कारिक बदलाव होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। हमें समय समय पर मंदिर जाकर अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है वो फिर से उसको जागृत करना चाहिए। जब हम घर में पूजन करते हैं कितना भी मनोभाव लगाएं, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो उसमें की जो पॉजिटिविटी होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से आप मंदिर जाएं, वहाँ भगवान का पूजन अर्चन करें और आप संध्या समय अपने
घर के सामने दीपदान भी करें, प्रातः और संध्या में इसी प्रकार से अपने ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी की पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और भगवान शिव शंकर की कृपा, श्री हरि नारायण की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। जय जय श्री राधे।